बहुत समय पहले किसी गांव में रामू अपनी बीवी के साथ रहता था। रामू के पास एक सुंदर सी गाय थी। रामू अपनी गाय को बहुत प्यार करता था। उसकी गाय बहुत सारा दूध देती थी। रामू रोज गाय का दूध निकालकर अपने पास वाले गांव में जाकर बेच कर आता और जो दूध बच जाता उसे गरीब लोगों में बांट देता। लोग उसका दूध बहुत पसंद करते थे क्योंकि वह दूध में पानी नहीं डालता था। रामू की अच्छी कमाई हो जाती थी। वह रोज अपनी गाय को चराने के लिए जंगल लेकर जाता। रामू अपनी गाय का बहुत अच्छे से ध्यान रखता था, इसीलिए उसकी गाय बहुत सारा दूध देती थी। वहीं दूसरी तरफ रामू के भाई शामू के पास भी ढेर सारी गाय थी। शामू बहुत ही लालची किस्म का आदमी था। वह रातों रात अमीर बनने का सपना देखता था। वह रोज अपनी गाय की डंडे से पिटाई करता। वह भी दूध बेचने के लिए पास वाले गांव में जाता था, पर दूध में बहुत सारा पानी मिला देता था, इसीलिए कोई भी उसका दूध पसंद नहीं करता। धीरे धीरे लोगों ने उससे दूध लेना बंद कर दिया। अरे, अब तो ये कमबख्त गाय बहुत कम दूध दे रही है। मेरे घर का खर्चा कैसे चलेगा? दूसरी तरफ रामू का काम बहुत अच्छा चलने लगा। रामू अपनी कमाई से एक सुंदर सा घर बना लेता है, जिसको देखकर शामू को बहुत जलन होने लगी। अच्छा, ये रामू इतना पैसा कैसे कमा रहा है? पता तो लगाना पड़ेगा। फिर शामू रामू के घर जाता है। भाई रामू, मुझे थोड़ा दूध मिल जाएगा? क्यों नहीं, अरे सुनती हो, शामू को थोड़ा दूध दे दो। फिर रामू की बीवी शामू को दूध देती है। शामू सोच में पड़ जाता है कि इतना सारा पैसा इन लोगों के पास आया कहां से। अरे रामू, तुम तो बहुत अमीर बन गए। अरे हाँ भाई, यह सब मेरी प्यारी गाय की वजह से हुआ है। वह बहुत सारा दूध देती है, उससे मैं बहुत सारी चीजें बना लेता हूँ, जैसे पनीर, मक्खन। यह सब बेचकर मैं अच्छा पैसा कमा लेता हूँ। मैंने एक दुकान भी खोल दी है जहाँ मैं दूध से बनी चीजों को बेचता हूँ। शामू वहां से चला जाता है और घर जाकर सोचता है कि मेरी गाय कैसे बहुत सारा दूध दे। सुबह बाजार जाकर इंजेक्शन खरीद कर लाता है और अपनी गायों को लगाना शुरू कर देता है। शामू इंजेक्शन वाला दूध लेकर उसे बेचने पास वाले गांव में जाता है। अब उसका दूध बहुत गाढ़ा होने लगा। लोग उससे भी दूध लेने लगे। शामू बहुत खुश हो जाता है और रोज बाजार से इंजेक्शन लाकर अपनी गायों को लगाने लगा। और एक दिन की बात है। मुझ पर ये इंजेक्शन मत लगाओ, मेरा छोटा बछड़ा है, उसको दूध पीने दो। जब ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो तुम दूध बेच लेना। अरे, बड़ी मुश्किल से तो कुछ कमाई होने लगी है, अब तू क्या चाहती है? ठहर जा, अभी तुझे तेरे बछड़े को डंडे से सबक सिखाना पड़ेगा। शामू उसके बछड़े को उससे अलग कर देता है और गायों को बांध देता है और उस पर इंजेक्शन लगा देता है। फिर कुछ दिनों में शामू की गाय का बछड़ा मर जाता है और गाय भी उसके गम में मर जाती है। अरे, ये क्या हो गया? ये तो मर गई। अब मैं कैसे अमीर बनूंगा? फिर शामू सोचता है, क्यों न मैं रामू की गाय को चुरा लूं। फिर रात होने पर जब रामू सो जाता है, तब शामू उसकी गाय चुरा लेता है। रामू जब सुबह गौशाला में जाता है तो देखता है कि गाय गौशाला में नहीं है। वह इधर उधर देखता है, पर उसे उसकी गाय नहीं मिलती। फिर रामू जंगल जाता है। जंगल में अपनी गाय ढूंढने लगता है और जंगल के किनारे एक तालाब के पास बैठ जाता है और जोर जोर से रोने लगता है। तभी तालाब के पास से एक भूत प्रकट होता है, जो रोज तालाब में पानी पीने आता था। रामू बहुत डर जाता है। मुझे मत मारना। अरे, डरो मत, मैं तुमको नहीं मारूंगा। पर तुम इस जंगल में क्या कर रहे हो? मेरी गाय खो गई है, मैं उसे ढूंढने के लिए जंगल में आया हूँ। वह मुझे नहीं मिल रही, अब मैं उसे कहाँ ढूंढूं? तुम घर जाओ, मैं जल्दी ही तुम्हारी गाय लाकर दे दूंगा। फिर रामू भूत की बात मान लेता है और अपने घर चला जाता है। फिर भूत अपनी जादुई शक्ति से पता लगाता है कि रामू की गाय कहाँ गई। भूत देखता है कि रामू की गाय जंगल में नहीं, बल्कि रामू के भाई शामू ने चुरा ली है। अच्छा शामू, अब देख मैं तेरे साथ क्या करता हूँ। वहीं दूसरी तरफ रामू की गाय
अपने मालिक के बिछड़ने के गम से घास खाना छोड़ देती है। शामू उसके मुंह के आगे घास रख देता है, पर गाय कुछ भी नहीं खाती। चारा ना खाने की वजह से वह बहुत कम दूध देने लगी। शामू को बहुत गुस्सा आने लगा और वह बहुत जोर जोर से उसकी पिटाई करने लगा। जादुई भूत सब नजारा पेड़ के पीछे से देख रहा था। भूत पेड़ से उतरकर गाय के अंदर घुस जाता है। अगली सुबह जब शामू गाय के पास दूध निकालने की कोशिश करता है तो गाय शामू को जोर से लात मार देती है। शामू बहुत दूर जाकर गिर जाता है। अरे सुनती हो, मुझे गाय ने लात मार दी, जल्दी से बाहर आओ और मुझे उठाओ। अरे क्या हो गया? जरूर आपने गाय की पिटाई की होगी, इसीलिए उसने आपको लात मार दी। नहीं, मैंने तो कुछ भी नहीं किया, मैं तो केवल दूध निकाल रहा था। कमबख्त ने मुझे बहुत जोर से मार डाला। अब जल्दी से मुझे मलहम लगाओ। भूतिया गाय रात होने पर अजीब सी आवाजें निकालती रहती थी और घर के पास घूमती रहती थी। अरे सुनती हो, हमारे घर में रात को कैसी अजीब सी आवाजें आ रही हैं। पता नहीं कौन करता है। मुझे तो कुछ सुनाई नहीं दे रहा। जरूर आपको कोई सपना आया होगा, आप सो जाओ। अगले दिन शामू और उसकी पत्नी बाजार चले जाते हैं और जब घर लौटकर आते हैं तो देखते हैं घर में आग लग गई। अरे ये क्या हो गया? हमारे घर में किसने आग लगा दी? अरे बचाओ, हमारा सारा सामान और पैसे जल गए, कोई तो बचाओ। फिर भूत बहुत जोर जोर से चिल्लाकर बोलता है, अब पता लगा शामू तुझे। अरे बाप रे, ये गाय बोल रही है, ये कैसे बोल सकती है? फिर गाय शामू की तरफ दौड़कर आती है और उसे मारना शुरू कर देती है। अरे मुझे क्यों मार रही हो? और तुम बोल कैसे सकती हो? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। कौन हो तुम? जल्दी बताओ। तभी गाय के अंदर से भूत बाहर आता है। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुझे खा जाऊंगा। तू बहुत ही जालिम आदमी है। अरे बाप रे, ये तो भूत है। पर मुझे क्यों पीट रहे हो और मेरी गाय के अंदर क्यों घुस गए तुम? मैं तुझे खा जाऊंगा। तूने रामू की गाय चुराई और अपनी गायों को इंजेक्शन लगाकर मार डाला। अरे भूत भाई, माफ कर दो मुझे, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तूने अपनी गाय को भी इंजेक्शन लगाकर मार दिया और रामू की गाय भी चुराई। अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। फिर भूत शामू को पकड़कर जलती हुई आग में फेंक देता है। शामू जोर जोर से चिल्लाने लगता है, पर भूत उसकी एक बात नहीं सुनता। शामू आग में जलकर मर जाता है। फिर भूत गाय को लेकर रामू के घर जाता है। रामू अपनी गाय को देखकर बहुत खुश हो जाता है और भूत को धन्यवाद करता है।